बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये सेशन हायर एजुकेशन कमीशन की जॉब्स के मुतालिक गाइडलाइंस और हमने कुछ देर पहले जूम सेशन किया था और हमारे कंप्लीट जो क्लास थी स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ अवेलेबल हो सके थे, 15-20 स्टूडेंट्स थे। बाकी जो अवेलेबल नहीं हो सके थे वो थोड़े से परेशान थे कि हम कैसे उस जूम सेशन को अवेल कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो अनलकली उसमें वॉइस प्रॉब्लम था, तो वो सेम टू सेम मैं वीडियो अवेलेबल नहीं कर सकता। तो उसको मैंने रिपीट करने की एक यही सोचा है कि रिपीट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आप तक कम्युनिकेट हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कल आप लोगों का टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। और फाइनली मैंने आपको कुछ गाइड करना है। मैं यही समझूंगा कि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। तो अगर स्टूडेंट की तैयारी नहीं है और फाइनली वो पेपर में जाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहिए ताकि पेपर अल्टीमेटली अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। तो पढ़ना चाहिए पेपर से पहले, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते तो अपने आप को मुतमिन भी करना चाहिए। आपके पेपर में नर्व्स जो हैं वो आपका साथ देंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तैयारी ना करना कोई बात नहीं है, ये एक अलग इशू है। अगर तैयारी आप करते हैं तो डेफिनेटली 100% रेडी होके जाते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी के बगैर जाते हैं तो 80% तक तैयार फिर भी होके आप जा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, वो कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें, मैं वो वन बाय वन गाइड करता जाऊँगा आपको, और वो आपने फाइनली फॉलो भी करनी है। आपके पेपर का पैटर्न जैसा कि आपको मालूम है, 30% उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें 20 मार्क्स की आपका ऐसे है और 10 मार्क्स का आपकी प्रेसी है और बाकी 70 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टाइम एलोकेशन। तो सिंपल सी बात है, जितना आपका टाइम होगा मार्क्स के लिहाज से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। यानी कि अगर 100 मिनट है, 100 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का ऐसे आता है, तो इट्स मीन के 20 नंबर को 20 मिनट्स मिलने चाहिए। तो ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स होंगे। इसी तरीके से प्रेसी को अटेम्प्ट करने के लिए 10 मिनट्स होंगे। और अगर आप लोगों का पेपर जो है 1.5 घंटे का आपको रिटर्न में दे दिया जाता है कि 30 नंबर का आपका रिटर्न का टेस्ट 1.5 घंटे का होगा, बाकी आपको MCQ पेपर के बाद में दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, घंटा एक आप लगा लें, घंटा और 5-7 मिनट आप लगा सकते हैं ऐसे पे, और बाकी 20 से 25 मिनट आप प्रेस पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर फर्स्ट की आपको टोटल दोनों पेपर दे दिए जाते हैं और टाइम बता दिया जाता है कि 3 घंटे में आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, तो पहले MCQs पैटर्न को अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो आप नॉर्मली पेपर को विद इन टाइम कर लेते हैं और जो टाइम वहाँ से बचेगा उसको आप ऐसे और प्रेसी को अटेम्प्ट करने में जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो स्पेंड कर सकते हैं। तो टाइम की यूटिलाइजेशन आपने इस तरीके से करनी है कि जो गिवन टाइम है वो आपका ज़ाया ना हो। ये तो हो गया टाइम की अपॉर्चुनमेंट, टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऐसे को आपने एक कहानी की शक्ल में लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि जो पढ़ने वाला हो उसका इंटरेस्ट आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आप ये समझिए कि कोई बात है, कहानी है, और उसको आपने 2-3 पेजेस के अंदर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। आप क्या समझते हैं, वो ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हो सकता है, वो सोशल इश्यूज़ के बारे में हो सकता है, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे भी हो सकता है, वो कोरोना क्राइसिस पे भी हो सकता है। और कोशिश करें कि CSS के जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2021 में, उसके जितने ऐसे थे उनको ज़रा देख लें। आपके इंटरेस्ट का जो रेलिवेंट आपको मैच करता हुआ टॉपिक है उसके रेलिवेंट वर्किंग कर लें। बाकी जो कोई थीसिस या कोई रिसर्च पेपर की आउटलाइन को देखें, वो कैसे पेपर बनता है या पेपर को कैसे राइट अप किया जाता है। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक समरी टाइप और उसकी इंट्रोडक्शन और उसका फिर लिटरेचर और उसके एनालिसिस और फाइनली उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। किसी भी ऐसे को देखें तो उसकी आउटलाइंस होती हैं। आपको भी आउटलाइन यूज़ करने का मैं रिकमेंड करूँगा। आप लाजमी तौर पर ऐसे को, अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो अच्छी आउटलाइन अगर बना लेते हैं, तो आप ये समझें कि आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद आपने 40% पेपर को
ऐसे का एलिमेंट अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि ऐसे का आपने 40% पार्ट कवर हो जाता है अगर अच्छी आउटलाइन बना लेते हैं। क्योंकि 20 मार्क्स का आपका ऐसे है तो इसमें बहुत ज़्यादा आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो जैसे कि मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर फर्दर आप बैकग्राउंड बताते हैं, डेफिनेशंस बनाते हैं या मज़ीद कुछ बताते हैं, या और उसके बारे में कुछ मज़ीद आप इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें शामिल करते हैं वो उस बॉडी में, और इसके बाद उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे चले जाते हैं, और बाकी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके हिसाब से कुछ ऐड करते हैं। तो उसके अंदर जो जो चीज़ें सब हेडिंग में डालते जाएंगे वो करें। मेन हेडिंग 6 से 7 और उसके अंदर फर्दर 3-3 हेडिंग भी डाल लें तो आपके पास काफ़ी हो जाता है। और अगर सिर्फ ब्रॉड हेडिंग्स ही डालनी है तो 7 से 8 हेडिंग्स मेन डाल दें, छोटी हेडिंग नहीं भी डाल सकते तो कोई बात नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आता कि आपने कितनी जो सब हेडिंग्स कौन सी डालनी है, तो आप मेन हेडिंग डालें और उसकी 3 लाइनें छोड़ के अगली हेडिंग डालें, और 3 सब हेडिंग में जब आप लिख रहे होंगे तो सीक्वेंस जो बनती जाए उसको हेडिंग में डालते जाएं। ये तरीक़ेकार होगा आपकी आउटलाइन को भी कवर करने का और ऐसे को अटेम्प्ट करने का। ऐसे को लॉजिकल रखें, वर्बोसिटी ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल करने से बचें, वो वर्ड्स ना यूज़ करें जहाँ पे आपको ये डाउट हो कि आपको इसके सही तरीके से स्पेलिंग नहीं आते, और लॉजिकल वे से आंसर करें। अपनी राइटिंग में एक सीक्वेंस रखें, तरतीब रखें, कहानी को शुरू से लेके एंड तक लेके जाएँ, अपनी रिकमेंडेशन भी दें, मौजूदा हालात में भी बताएं, और बताएं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन से हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं। कंक्लूड अच्छी स्टेटमेंट से करें, और ओवरऑल जो भी डिस्कशन आपने पूरे ऐसे में की होगी उसको कंक्लूड करें। मास्टर लेवल के आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी की है, तो आप लोगों के पास मवाद बहुत सारा होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। घंटा एक लिखना एक टॉपिक पे आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आप लॉजिकल वे से चलेंगे। सिर्फ वर्ड्स को काउंट में ना लेके आएँ कि वर्ड्स मैंने इतने भरने हैं या 5-6 पेजेस मैंने भरने हैं या शीटें लगानी है, इस चक्कर में बिल्कुल ना जाए। कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम्युनिकेट करेंगे, वही आपकी इस लेवल पे रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका ऐसे की बात मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ टॉपिक का। आप लेटेस्ट जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक पाकिस्तान के क्राइसिस है, पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसकी परफॉर्मेंस पे बात करने की बारी आती है, तो वो भी पाकिस्तान में करप्शन के जो मौजूदा सिचुएशन है या जुडिशरी है उसकी सारी चीज़ों को आप फोकस कर लें तो बहुत सारे मसाइल आपको समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप वर्किंग करके जाएंगे तो इससे डायमंड कोई ना कोई ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेसी राइटिंग की तरफ। प्रेसी राइटिंग में आपने ये नहीं करना जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते होते हैं। अगर प्रेसी राइटिंग का आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो स्टूडेंट्स नॉर्मली ये करते हैं कि जो आपके पास पूरा एक पैराग्राफ वैसे ही दिया गया होता है उसकी कुछ लाइनें उठा के डाल लेते हैं, और उसका यानी कि अगर 100 वर्ड्स का 30 वर्ड्स पे वो एक प्रेसी लिख देते हैं, जो कि इंतहाई बच्चों वाला काम है, बहुत गलत बात है। ऐसी प्रेसी नहीं होती। प्रेसी राइटिंग के लिए तरीक़ाकार ये होगा कि आप पूरे पैसेज को पढ़ें, समझें, और उसमें इंपॉर्टेंट जो बातें की गई हैं उनको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लें अपने पास रफ वर्क में, और उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने जितने आपके पास वर्ड्स टोटल गिवन है 1/3, यानी कि अगर 100 वर्ड्स का आपके पास पैसेज था तो 30-35 वर्ड्स का आपके पास प्रेसी राइटिंग में होना चाहिए। लेकिन उन पॉइंट्स को लेके आपने बुनियाद बना के अपनी स्किल के मुताबिक राइटिंग करनी है और कहानी बनानी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एरिया कोई भी छोड़ना नहीं है, जिससे क्या है कि आपकी फर्दर कम्युनिकेशन हो जाएगी प्रेसी की और कोई इंपॉर्टेंट एरिया मिस नहीं होगा और वर्ड्स भी आपके पूरे रहेंगे। इसको कहते हैं प्रेसी राइटिंग। ये मैं चार्टली बता रहा हूँ, कहीं से भी उठा के प्रेसी दे दे तो इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रखें, सम टाइम टाइटल देने की ज़रूरत होती है, तो टाइटल भी पूरी कहानी की जो समरी बनती है 2-3 जन में सोचें, टाइम अलाउ करता है तो वर्किंग करके उसका टाइटल दे दें, अच्छा टाइटल दे दें जो आपको अट्रैक्ट करता हो, पूरी कहानी को समझाता हो, या उसको पढ़ने से ही समझ आ जाता हो कि ये प्रेसी या ये जो टॉपिक है किसके बारे में क्या बात की गई थी। अच्छा, ये दोनों टॉपिक्स कवर करने के बाद मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ जो आपके MCQ पैटर्न पे जो एरियाज़ हैं। और नॉर्मली आपको ये कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लेते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी बुक लेते हैं तो ये बुक्स बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज के साथ हैं। सबको A to Z कवर कोई भी नहीं करता। अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता तो किसी को भी कोई ज़्यादा नहीं पता। तो इसके बारे में तो एक ये परेशान ना हूँ
कि मैंने इतनी तैयारी नहीं की। तैयारी का कोई मसला नहीं है, ज़्यादा मैटर उसमें करते थे रूल्स ऑफ बिजनेस है, लीव रूल्स हैं, और इसके अलावा सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस और ऑफिस प्रोसीजर्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने पढ़ा होगा तो अटेम्प्ट करेंगे। बाकी चीज़ें जो इतनी मुश्किल नहीं हैं उनको एक ओवरव्यू आप माइंड में लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है। कोई भी बुक ले लें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट कि आपने उसको टच ही नहीं किया, या आप साइंस या फिजिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं और आपको इस सब्जेक्ट के कोई आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी बुक डाउनलोड कर लें कोई PDF में, और उसके कंटेंट्स चैप्टर वाइज देख लें, उसके चैप्टर किस किस चीज़ को डील करते हैं, फिर उसकी वर्क गर्दानी करते जाएं, जो मेन हेडिंग्स हैं हर चैप्टर की उनको पढ़ते जाएं, और उसके अंदर कहीं डायग्राम्स आती हैं तो उनको समझते जाएं। तो ये हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा, और आप इसके पेज टू पेज एक दफ़ा सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ लें तो आपको आइडिया काफ़ी हद तक हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ है, क्या बातें की गई हैं, क्या चीज़ें ये कवर करती है। 100% तो सारी की सारी आपके पास पूरा महीना भी होता तो आप कवर नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप तकरीबन हर टॉपिक को 1-1 घंटा भी देते जाएं तो आप पेपर में जाने से पहले ये समझेंगे कि जैसा कि आपको सब कुछ मालूम है। तो बिल्कुल हैंडलेस या फिर हाथ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें जितना टाइम बाकी रिमेनिंग है उसको यूटिलाइज़ करें। आज पूरी रात भी लगा लें, थोड़ा सा सो भी लें, रेस्ट करें, और उसके बाद पेपर में फ्रेश होकर जाएँ। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पासिंग मार्क्स नहीं होते, मेरिट बेस पे आपने करना होता है। और अगर आपकी फर्स्ट टाइम आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हर फेलियर भी सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, कामयाबी की तरफ वो भी लेके जाती होती है। और कामयाबी का ये जो जीने होते हैं उनमें ये एक जीना भी होता है। आप पेपर में जाकर बैठते हैं, पेपर के लिए कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये वो तरीक़ाकार होता है जो आने वाले जो सेशंस होते हैं, जो आने वाला टाइम होता है उसमें आपको फ़ायदा देते हैं। अब चलते हैं टॉपिक वाइज भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए चीज़ों को गो थ्रू करना है। और अब चलते हैं कि लेट्स सपोज आप पेपर में बैठे हैं, पेपर को टाइम को कैसे यूज़ करना है। तो जो मेरा तरीक़ाकार होता था पेपर को अटेम्प्ट करने में, नॉर्मली क्या है, जो बबल शीट आपको दी जाती है जिसको आपने खाने जो दिए गए होते हैं उनको फिल करना होता है, सर्कल्स को फिल करना होता है। तो तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, आप पेपर को रीड आउट करते हुए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको 100% कंफर्म होता है कि ये इसका आंसर है। उस आंसर को तो भले आप फिल कर लें, अदरवाइज जो बबल्स हैं उनमें सिर्फ डार्ट लगाते जाएं। कोशिश करें ब्लैक मार्कर अपने साथ लेके जाएं। बबल को फिल करने में नॉर्मल बॉल पेन होगा तो उसमें फिल करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूज़ करना है, टाइम को इस्तेमाल करना है, लेकिन पेपर में रेस्ट भी करनी है। तो वो रेस्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। आपने पेपर को रीड आउट करते जाना है, डॉट लगाते जाना है। सम टाइम ऐसा भी आता है कि एक स्टेटमेंट का आंसर आपको जो लग रहा होता है, आप समझते हैं कि इसका ऑप्शन बी है, लेकिन क्वेश्चन लेटर ऑन एक स्टेटमेंट आती है जिसमें आपका वो डाउट क्लियर हो जाता है और आपको पता लगता है कि ऑप्शन सी था। अब यहाँ पे ऑप्शन सी को डॉट ना करें बल्कि उसको फिल कर दें। अब बी वाला जो डॉट है वो डॉट ही रह जाएगा, सी वाला फिल करके आपने ये गलती से अवॉइड कर देते हैं। और अगर आपको ये लगे पेपर में नेगेटिव मार्किंग कंफर्म हो जाती है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो सारे पेपर को अटेम्प्ट करना लाजमी नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको अवॉइड करें अटेम्प्ट करने से। और अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, सबको तुक्के भी लगाएं जो आपके MCQs पैटर्न पे। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपका पास भी 1 घंटा लगता है MCQs पैटर्न के पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो 20 मिनट में अगर आप 25 सवाल का उनको डाट लगा लेते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा ये समझते हैं कि आप थक गए हैं, आपको थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए, तो आप ज़रा कुर्सी के ऊपर टेक लगाएं और जो जहाँ पे डाट आपने लगाए थे उनको फिल कर लें। लेकिन कोशिश करें कि डाट लगा के पूरे पेपर को एक दफ़ा गो थ्रू करें। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको अभी छोड़ दें, उनको लेटर ऑन जब फिल कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, रिलैक्स होके, पेपर का बहुत सारा प्रेशर आपसे उतर चुका होगा, तब आप उनको अटेम्प्ट करें, रीड करें, और हो सकता है कि आपको उसका मुमकिन आंसर मिल जाए। अब यहाँ पे ये तो आ गया कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है, दरमियान में रेस्ट कैसे करनी है, और पेपर को फोकस के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैटर करता है। हर क्वेश्चन पे आपने कोशिश करनी है कि दूसरों से एक्सेल करें। अब यहाँ पे आ जाता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपके 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपको क्या लगता है कि चारों ऑप्शन रेलेवेंट होंगे? कोई ऑप्शन 4 में से आपको ऐसे लगेगा। अब चारों ऑप्शन आपके पास है और 4 में से आपने कोई ना कोई अटेम्प्ट करना है, तो ब्लाइंडली किसी का भी नहीं पता कि कौन सा ठीक है। सम टाइम ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि वो फिल कर रहे होते हैं, बस एक जिग-जैग की तस्वीरें बना के और बस फिल करते जा रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना।
पेपर में चले गए हैं तो पेपर में कुछ भी नहीं आता तो भी पेपर को अंडरस्टैंड करें, पेपर को समझें, ये भी आपकी लर्निंग का एक फेज़ होता है। उस टाइम को भी वेस्ट ना करें, ये ना करें कि पेपर से पहले उठ के जाएँ और जाके चाय पीने के लिए वो टाइम इस्तेमाल करें। अगर चाय पीने से तो वो बेहतर है पेपर को एक अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, रीड कर लें। अब यहाँ पे जो 4 आपके पास ऑप्शन है, आपने कोई तुक्का लगाना है तो आपके पास 25% चांस होता है कि आपका आंसर ठीक हो, जब आपको कुछ भी पता नहीं है। तो वो 25% की जो परसेंटेज है उसको ऊपर लेके जाएं। वो कैसे? जो आपको टोटली इररेलेवेंट क्वेश्चन लगता है उसको स्किप कर दें। अब जब स्किप करेंगे तो 3 ऑप्शन में से आपके जो सही अटैम्प्ट करने का परसेंटेज है वो 33 पे चला जाएगा। मजीद उस पर वर्किंग करें तो एक ऑप्शन और आपको सामने आ जाएगा जो आपको रेलिवेंट नहीं लगेगा, उसको भी एक्सक्लूड कर दें। अब 2 आपके पास ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन के आपने तुक्का लगाना है तो उसमें 50% चांस होंगे कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। दोनों पे मजीद वर्किंग करें, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक सोचें, अपनी ज़िंदगी के मामलात में सोचें कि क्या चीज़ कब आपने की थी, उसमें क्या चीज़ आप अखज़ करते हैं। तो ये वर्किंग करने के बाद कुछ मामलात या फिनोमेनास ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं। फिर अगर एक क्वेश्चन स्किप कर देते तो 100% आप रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। यानी कि तुक्का भी लगाना है तो उसको वाइजली लगाना है, बड़े ध्यान से सोच समझ के लगाना है, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने में आपकी सहूलत हो सकती है। तो ये पैटर्न आपने रखना है, पेपर को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करना है, राइटिंग को अपनी जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, ग्रामर की मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें, इंग्लिश को सादा रखें, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस रखें और सादा फ़िक्रात बिल्कुल इतने इस्तेमाल ना करें कि 2 फ़िक्रे लिखें और उसमें एक बात की गई, बल्कि कोशिश करें कि एक फ़िक्रा के अंदर भी 3-4 बातें लिख जाएँ। जितना आपकी राइटिंग के अंदर मवाद ज़्यादा होगा, अल्फाज का कम इस्तेमाल होगा, प्रिसाइजली कम्युनिकेट करेंगे और वाइजली बात करेंगे तो उसकी वेटेज होगी। अब आप माशाल्लाह से एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो उसका ये तरीक़ेकार नहीं होगा कि आप ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर 2 पेजेस पे बात होती थी तो आपने 10 पेजेस कैसे भर दिए हैं। लिखने में हर कोई इतने पढ़ के जो आए हैं तो लिखने की उनकी महारत होगी, लेकिन आपने अल्फाज का चुनाव इस अंदाज से करना है कि आपकी स्किल पे कोई क्वेश्चन ना हो। हमने कोशिश की लास्ट सेशन लास्ट टाइम में आप लोगों ने ज्वाइन किया, मैक्सिमम आप लोगों में से, तो हम जितना कर सकते थे हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की। अगर ये टाइम ज़्यादा होता तो हम जो लूप होल्स हैं या जो चीज़ें हमारी मिस हो गई या जिनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए वो अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो ऑल द बेस्ट, हमारी आपके लिए दुआएं भी हैं, एफर्ट्स, और अगर आप अभी भी कोई समझते हैं कोई टॉपिक रहता है, बाकी 2-3 टॉपिक हैं उन पे क्विज़ेज़ हमारी अवेलेबल नहीं है, वो क्विज़ेज़ आज रात में अपडेट हो जाएंगी। सुबह आपको जब 10-11 बजे तक आप उनको अटैम्प्ट भी कर लेना, कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक के रेलेवेंट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। और ये हमारा कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप ये कह सकें कि ये पेपर में से ये चीज़ें आएंगी, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आइडिया होता है जिससे आप ले सकते हैं। हार्वर्ड एकेडमी का एक मेन चीज़ ही ये है कि हम कंसेप्चुअल तैयारी करवाते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। जब आप इस पेपर से फ्री होते हैं तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इंस्पेक्टर FIA, इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर IB, लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, फिलासफी, इसकी हमारे सेशन चल रहे हैं और लेक्चरर सोशियोलॉजी इसके भी सेशन चल रहे हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से उन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।